गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 69 और आज हम कार्य और ऊर्जा वाले चैप्टर को ही आगे करेंगे। और आज हम इसमें पढ़ेंगे ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो उसकी स्थिति के कारण होती है। ऊंचाई के कारण भी हो सकती है क्योंकि वो भी स्थिति होगी इसकी। और वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसकी गति के कारण होती है। और ये क्या है, उनके फॉर्मूले पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम स्थितिज ऊर्जा को ही कहते हैं mgh, और के ही मतलब गतिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसके लिए के यूज़ किया है और उसका फॉर्मूला 1/2 mv²। यहाँ पर v जो है वो वस्तु का वेग है कि वस्तु कितने वेग से गतिशील है। किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। हम यहाँ पर देखें, अगर कोई भी पिंड ऊपर की तरफ है, हमारे हाथ में मान लो हमने कुछ पकड़ा हुआ है, पत्थर ले सकते हैं हम इसकी जगह, तो उसका वेग क्या होगा? 0, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। और उसकी ऊंचाई क्या होगी? हमने यहाँ पर मान लिया h। तो यहाँ पर वस्तु का वेग क्या है? 0। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। लेकिन वस्तु की ऊंचाई क्या है? h। तो वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी mgh। लेकिन जैसे ही हम हाथ से पत्थर को छोड़ते हैं तो वो पत्थर गति में आ जाता है, उसका वेग 0 से क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। तो इसका मतलब जब हम पत्थर हमारे हाथ में होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरता है उसकी ऊंचाई कम होने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कम होती रहती है, लेकिन वेग बढ़ने के कारण उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती रहती है। और जब वो बिल्कुल सतह पर टच हो जाता है, ज़मीन के संपर्क में आ जाता है, तो उसकी हाइट बिल्कुल 0 हो जाती है, ऊंचाई। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। लेकिन उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या रहेगी? अधिकतम। और जब वो बिल्कुल ग्राउंड पे संपर्क में आकर टच करता है तो उसकी जो ये गतिज ऊर्जा है वो ध्वनि को उत्पन्न करने में और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ऊर्जा का संरक्षण नियम। इसमें परिभाषा देनी है। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है और इसकी ऊर्जा का क्या होता है, और क्या ये ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन है? तो हम इसमें लिखेंगे ये ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं है। जब भी एक लोलक गति में होता है तो मध्य अवस्था में उसकी ऊंचाई कम होती है, तो इस स्थिति में उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। लेकिन जब वो साइड में जाता है, जहाँ पर ये सी और बी जो स्थिति दिखाई हुई है, इसमें उसकी ऊंचाई अधिकतम होती है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है? अधिक। तो इस तरह उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा आपस में बदलती रहती है। लेकिन अंत में जो होता है वो वायु के घर्षण बल के विरोध करते हुए उसकी जो ये ऊर्जा होती है वो उसमें उपयोग हो जाती है। इसलिए ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई है। यहाँ पर ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो वो हमारा टेबल के फॉर्म में है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है हमें, और वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम, और वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है 10 मीटर। तो हम इसको टेबल के माध्यम से ही करेंगे। हमें ये टेबल पूरी करनी है, इसमें सारणी जो है। तो इस सारणी में हम क्या करेंगे, हमें वस्तु का द्रव्यमान 20 दिया हुआ है, तो जब वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा दी हुई है हमें, और कुल ऊर्जा दी हुई है। और हमें पता है कि कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। तो यहाँ पर 800 जूल उसकी स्थितिज ऊर्जा है और 800 जूल ही उसकी कुल ऊर्जा है। इसका मतलब इस वक्त जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? 0 है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आता है उसकी ऊंचाई क्या होती है? कम। जब उसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हम उसका द्रव्यमान रखेंगे m, इस फॉर्मूले में m द्रव्यमान 20, g उसका गुरुत्वीय त्वरण 10, और h होगी उसकी ऊंचाई जो कितनी है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 600 जूल, और कुल कितनी है? 800। तो 800 में से 600 को हम घटाएंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 200 जूल। ये ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार है कि कुल ऊर्जा क्या रहती है हमारी? निश्चित रहती है, बदलती नहीं है। और जब उसकी ऊंचाई 2 मीटर हो जाती है तो हम फिर उसमें फार्मूले में लगाएंगे तो हमारी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 400। और गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम? 800 में से 400 को घटा कर देंगे, और जब 1 मीटर ऊंचाई होगी तो उसी फार्मूले पे लगाने पर हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है 200 जूल,
और फिर यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम 800 में से 200 को घटा कर देंगे, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी, 600 जूल। और हमारी कुल ऊर्जा जो है वो हमेशा निश्चित रहेगी। और जब वो बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा, सतह पर टच करेगा, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 0। तो उस समय क्योंकि ऊंचाई 0 है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। और सारी की सारी जो ऊर्जा है वो किसके रूप में होगी, गतिज ऊर्जा के में। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 800 जूल। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।